फिर से एक नए वीडियो में आप सबों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आप देख सकते हैं कि कुछ स्पेशल आज लेके आए हैं झारखंड जीके का। तो झारखंड सामान्य ज्ञान में जो है झारखंड का भूगोल जो आप देख सकते हैं, जेएसएससी जितनी भी तरह का जेपीएससी हो चाहे जेएसएससी जितनी भी तरह का एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें ये टॉपिक्स होता ही होता है, ये कॉमन है। आपका पीटी हो या फिर मेंस हो, तो इसमें जो है देखिए क्या क्या झारखंड के जीके में पढ़ना है, ये सिलेबस आज हम जिक्र करते हैं। उसी के आधार पे हम सारे वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर मेरे इस चैनल में जुड़ें ताकि आपका झारखंड का जो भी जीके होगा वो मजबूत होगा। तो देख सकते हैं आप जो है ये सिलेबस दिखा रहे हैं, ये झारखंड का भूगोल के अंतर्गत आता है। एक जो है आप यहाँ पर जो आज लेकर आए हैं देखिए यहाँ पर, तो ये जो है झारखंड की सभ्यता, संस्कृति, भाषा, स्थान, खान खनिज, उद्योग, भूगोल, इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का क्या योगदान है, साहित्य, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी, व्यक्तित्व, ये नागरिक उपलब्धियां, पुरस्कार, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की विषय, ये सारे टॉपिक्स का वीडियो, जिसमें से हम जो है 2-3 टॉपिक्स का वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं और जो भी रेस्ट है इसको हम बारी बारी से बनाते जाएंगे मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आप ज़रूर जुड़ें। तो चलिए हम लोग चलते हैं। आज झारखंड का भूगोल जो है, झारखंड का भूगोल में एक क्या देखने को मिलता है आज जो हम लोग पढ़ेंगे कि देख सकते हैं जो पढ़ने जा रहे हैं ये जो है आप जलप्रपात जो आपका स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो जलप्रपात जो है आप देख सकते हैं, झारखंड जो है जलप्रपातों का शहर जो है रांची को कहा जाता है। झारखंड में जलप्रपातों का शहर जो है रांची को कहा जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे हम क्वेश्चन को भी जिक्र करेंगे इस वीडियो के दरमियान। तो आप बने रहें मेरे साथ वीडियो का अंतिम तक, मज़ा आएगा इस वीडियो में। तो आप देख सकते हैं जलप्रपात का दृश्य कैसा होता है झारखंड में। तो इस तरह से जलप्रपात जो है आपको दिखाई पड़ेगा, पहाड़ी से गिरता है एक ऊंचाई क्षेत्र से। तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं, देख सकते हैं कि ये बरसात के मौसम में और मज़ेदार दिखती है, क्योंकि उस समय जो है पानी का जो फ्लो होता है वो तेज़ होता है और ये सालों भर चलती रहती है। इस तरह का भी जो है जहाँ पानी का स्रोत होता है वहीं पे झरना गिरती है। आप देख सकते हैं कितना लाजवाब दिखता है। तो इस तरह से जो है सैलानी जो है आप जो विजिटर होते हैं जो घूमने के लिए जाते हैं तो उन लोग अक्सर इस तरह के जगह में पिकनिक मनाने जाते हैं। पिकनिक स्पॉट भी होता है। आप साल के अंत में जो है बहुत धूमधाम से लोग पिकनिक मनाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं देर ना करते हुए क्या है और क्या नहीं है। तो देख रहे हैं झारखंड के जलप्रपात पढ़ने वाले हैं। तो इसमें किसको कहा जाता है, तो ऊंचाई से गिरते हुए जल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जलप्रपात। तो ये जो है अधिकतर पठारी क्षेत्र में होता है, नदी के अफवाह मार्ग में भी ये से पाया जाता है। तो चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला जो है हम लोग का क्या है, बूढ़ा घाघ या लोधा घाघ भी कहते हैं। ये हमारे लातेहार ज़िला में, झारखंड के लातेहार ज़िला में स्थित है और ये झारखंड का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई मीटर में देखा जाए तो 137 मीटर है और फीट में देखा जाए तो 450 फीट है। ये उत्तरी कोयल नदी पर स्थित है। ये 3 बात जरूर याद रखना चाहिए, कहाँ पर है, कितनी ऊंचाई है और किस नदी पर है। चलिए सेकंड स्थान में हम लोग देखते हैं हुंडरू जलप्रपात, जो अक्सर पूछता है आपका जेएसएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसमें। ये रांची जिला में है। आप ये दूसरा ऊंचाई में दूसरा है, ये 74 मीटर का है। 137 मीटर वो हो गया आपका बूढ़ा घाघ और दूसरा में हुंडरू है 74 मीटर का। ये जो है किस नदी पर स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। चलिए अब हम लोग चलते हैं दसम जो है आप देख सकते हैं कि दसम या दसोंग भी बोला जाता है। ये रांची जिला में स्थित है और ये कांची नदी पर स्थित है। इसका ऊंचाई क्या है, ये 40 मीटर ऊंचाई से गिरता है। समझ सकते हैं 40 मीटर कितना होता है, तो 137 मीटर कितना होता होगा। चलिए आप देखते हैं हम लोग चौथा, ये तीसरा नंबर। चौथा में देखते हैं पंचघाघ। ये खूंटी जिला में पड़ता है, रांची से ही कट के बना हुआ ये जिला। तो ये खूंटी जिला में स्थित है। फिर आगे है हेपाद जो गुमला जिला में पड़ता है। ये घाघरा नदी का उद्गम स्थल पर ये बना हुआ है। फिर आगे है हिरनी जलप्रपात जो ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है, जो चाईबासा मार्ग में स्थित करघा नदी पर है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हिरनी जो जलप्रपात है ये करघा नदी पर बना हुआ है और ये जो पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है। आगे जो अक्सर पूछता है क्वेश्चन, राजरप्पा जलप्रपात जो देख सकते हैं आप, रामगढ़ जिला में पड़ता है और ये एक संगम पर स्थित है। यहीं पे छिन्नमस्ती का मंदिर भी स्थित है जो
दामोदर और भैरवी नदी के संगम में स्थित है ये आपका जलप्रपात। बरसात के ये महीना में जो है ये देखने लायक होता है। आप चूँकि झारखंड की जितनी भी नदियां हैं वो मैक्सिमम जो है बरसाती मौसमी होती है, इसलिए जो है जलप्रपात उस समय कुछ उफान में होते हैं और देखने लायक दृश्य होता है। तो आप देख सकते हैं ये जो 8वां नंबर में जो है घाघरी, जो लातेहार नेतरहाट में, ये नेतरहाट में घघरा नदी पर स्थित है, जो ये इसका भी ऊंचाई जो है आपका 43 मीटर है। फिर आगे है आपका 9वां नंबर में जौनहा या गौतम धारा जलप्रपात, ये रांची जिला में पड़ता है। ये राढ़ू नदी पर स्थित है। ये 17 मीटर की ऊंचाई है, छोटी ही है, लेकिन गौतम बुद्ध का जलप्रपात स्नान माना जाता है ये चीज़ कि इसी जगह जो है गौतम बुद्ध ये स्नान किए थे इस जलप्रपात में। आगे देखिए घरिया जो लहरदग्गा में पड़ता है, ये पाट क्षेत्र के तलहटी क्षेत्र में स्थित है। फिर आगे जो है ये लोध जो लातेहार में पड़ेगा, आपका लोध जलप्रपात जो है लातेहार में पड़ेगा, जो बूढ़ा नदी में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि लोध जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो ज़रूर ये याद रखें। आगे गौतम घाघ, ये भी लातेहार जिला में स्थित है, ये भी लातेहार जिला में गौतम घाघ। फिर एक क्रांति जलप्रपात है जो लातेहार जिला में ही अवस्थित है, जो सेन्हा गांव के 6 किलोमीटर दूर स्थित है ये। उसके बाद प्रेमा घाघ ये जो जलप्रपात है ये गुमला जिला में स्थित है। फिर आप आगे देख सकते हैं कि ये जो है आप धारागिरी जो घाटशिला में पड़ता है, जो ये जो है ये घाटशिला जो है ताम्र के लिए प्रसिद्ध है, तो ये जो पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, ये पूर्वी सिंहभूम में। फिर नागफेनी, ये छोटी छोटी जो भी है आपको कौन कहाँ से पूछेगा जैसे से ये कहना मुश्किल है, इसलिए सारे चीज़ों को ज़रूर याद रखें। फिर आगे है सतवागन, ये जो कोडरमा में पड़ता है। ये पंचगढ़ जो पूछा हुआ है परीक्षा में कि पंचगढ़ जलप्रपात कहाँ है अवस्थित है, तो ये खूंटी जिला में किस नदी पर बना हुआ है, तो ये बनाई नदी पर स्थित है। और ये पांच जलप्रपातों का समूह है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर इस चीज़ को याद रखें पंचगढ़। और लास्ट में है जो मोती झरा, क्या है मोती झरा, जो राजमहल की पहाड़ी में अवस्थित है। ये अजय नदी पर बनता है और ये इसकी जो ऊंचाई है 40 मीटर की ऊंचाई से ये जल गिरता है। तो आप देख सकते हैं, देख लिए हम लोग, जो ये है हम लोग का जो भी दृश्य था ये जलप्रपात से रिलेटेड है। ये झारखंड के भूगोल के अंतर्गत आता है ये टॉपिक्स। चलिए आप आगे देखते हैं जलकुंड। तो झारखंड में जो भी जलकुंड है, जो ये खासकर जो है मकर संक्रांति के समय में जो लोग इस जलकुंड को खोजते चलते हैं और नहाते भी हैं, और बहुत ये लोगों का अवधारणा भी है कि यहाँ जो है नहाने से पाप धुल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि क्या सच्चाई क्या है। तो ये जो है वैसे स्थान होता है, एक भौमिक जल स्तर होता है, जिसमें प्रवाह क्षेत्र में जो इसका जल जो होता है गर्म होता है, इसीलिए गर्म जल कुंड भी इसको कहा जाता है। तो ये क्षेत्र जो है कहाँ कहाँ ये होता है गर्म जल कुंड, ये जहाँ ज्वालामुखी, भूगर्भ, सक्रिय खनिजों का ये उसी जगह ये सब चीज़ जो मिलेगा आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कहाँ कहाँ अवस्थित है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहला में जो है सूरज जलकुंड, जो सबसे फेमस है झारखंड में। आप समझ सकते हैं कि भारत का सर्वाधिक गर्म कुंड है। ये अक्सर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए ज़रूर याद रखिएगा। सूरज कुंड कहाँ पर स्थित है, हजारीबाग में। कितना डिग्री टेम्परेचर होता है, 88 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ सकते हैं कि 100 डिग्री में जो है पानी बॉयल होता है, तो 88 डिग्री में कितना ताप होता होगा। और ये जो फ़ारेनहाइट में 190 होता है और सेल्सियस में 88 होता है। दूसरा जो है आपका टाइगर प्रपात, जो हजारीबाग में पड़ता है, ये जल कुंड ही है, जो आपका बराकर नदी पर स्थित है। फिर आगे है रानी बहल, दुमका में मयूराक्षी नदी के तट पर स्थित है। फिर आगे है दुमका, भूमका बोला जाता है, इसमें दुमका में ही पड़ता है, रानी बहल में पड़ेगा। ये तपा तपानी ये दुमका में ही पड़ेगा आपका, ये मयूराक्षी नदी पर स्थित है। फिर जो है झरिया पानी, ये भी दुमका में अवस्थित है। फिर ततलोई, ये भी दुमका में अवस्थित है। ये तेतुलिया, ये धनबाद में पड़ता है, जो दामोदर नदी पर स्थित है। तो इस तरह से ये गर्म जल कुंड है, जो मकर संक्रांति के समय लोग अक्सर ये सब जल कुंड में नहाने के लिए आते हैं। मान्यता है लोगों का कि उस दिन यदि नहाएंगे तो पाप धुल जाएगा। तो वैज्ञानिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो आपको यदि खाज, खुजली, दाद इस तरह से कोई भी स्किन डिजीज है, तो ये सब ये गर्म जलकुंड में यदि आप नहा लेते हैं तो आप वो डिजीज ख़त्म हो जाएगी, यानी स्किन रोग का मिट जाता है।
तो लोग ये समझते हैं कि हम लोग का भगवान ही कर रहे हैं। तो आगे देखिए शिवपुर सोता, ये पाकुड़ जिला में पड़ेगा। शिवपुर सोता जो है, फिर ये तातापानी ये लातेहार में, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूछते रहता है परीक्षा में। उसके बाद जो है बारह झरना जो दुमका में पड़ेगा। इस तरह से 11, एक खिलाड़ी में जिस तरह ये एक टीम में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं, उस तरह से आपका जो है जो उल्लेख किया गया है आप जलकुंड का, तो इस तरह से जो है आप देख सकते हैं कि 11 जलकुंड है। ज़रूर इस चीज़ को याद रखें। तो वीडियो लंबा ना हो इसलिए जो है हम थोड़ा तेज़ी से बोल रहे हैं, तो आप बारी बारी से सुन सकते हैं, तो सारी बातें याद रह जाएगा। देख सकते हैं आप जो है ये इसी तरह से लोग जो गर्म जल कुंड में नहाते हैं। ये सबों के मन में जो है अलग अलग भ्रांति होता है, अलग अलग मान्यता होता है, उसी के आधार पे लोग जो है इस तरह से वहाँ के पानी में नहाने के लिए इस तरह से लुटा लुटी होते हैं कि एक मग यदि एक बाल्टी मेरे शरीर में हो जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। देख सकते हैं एशिया का ये कहा जाता है कि एशिया का जो है सबसे बड़ा गर्म जल कुंड आपका हजारीबाग जो ये है, वही जो है सूरज कुंड, जिसमें आप बताए थे कि 88 डिग्री सेंटीग्रेड आपका ताप होता है। ये जो है यहाँ मेला भी लगता है आपका ये मकर संक्रांति में। फिर आगे है, देख सकते हैं कि ये तातापानी जो लातेहार झारखंड में पड़ता है, गर्म जल कुंड जो है ये बहुत ही फेमस है झारखंड के लिए। तो ये सारे जो हैं हम जलप्रपात के बारे और गर्म जल कुंड के बारे बताएं। झारखंड भूगोल का टॉपिक्स है और जेएसएससी में ये टॉपिक्स आपका सिलेबस में रहता है, पीटी हो या मेंस हो। तो ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।